हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने सडन एक प्लान किया है कि हम लोग दार्जिलिंग घूमने जाते हैं। तो ये वीडियो में आप लोग देख पाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ और कितना एक्सपेंस में टोटल टूर करते हैं। This trip is going to be very special. So guys, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe, like, share and comment. Good morning everyone, and guys you can see we are ready here and this is how my outfit looks like and now we are ready to go। and अभी मैंने यहाँ पे हेलमेट पहना है, हेलमेट तो कंपलसरी है, ठीक है, सेफ्टी इज़ फर्स्ट। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सेवक रोड में एंड यू कैन सी हेयर दार्जिलिंग 77 किलोमीटर है और हम लोग नॉन स्टॉप चलाएंगे तो 3 से 4 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आराम से ही जाएंगे, ऐसा कोई जल्दी नहीं है क्योंकि वेदर तो अच्छा ही है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा सनी सनी टाइप का है ना, उतना ठंडा भी नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आराम से जाएंगे, 5 से 6 घंटे भी लग जाए लेकिन हम लोग पहुँचेंगे तो ज़रूर। सो गाइस, हम लोग बाइक में जा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, पापा भी है साथ में, दो बाइक लेके हम लोग जा रहे हैं। बस अभी कुछ ही देर में हम लोग मधुबन पार्क पहुंच जाएंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना सारा मंकीज वगैरह यहाँ पे है, सब लटक लटक के खेल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में भी। सो गाइस अभी यहाँ पे आप लोग 2 रास्ता देख सकते हो, एक जाएगा दूधिया की तरफ और एक जाएगा रोहिणी की तरफ। अभी आप लोग देख सकते हो पहाड़ वगैरह कितना क्लियर है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो पीछे पहाड़ और ये नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। अभी रोहिणी टोल प्लाजा के पास मैं पहुंचने वाली हूँ। सो गाइस यू कैन सी माय कॉफ़ी आइस एंड नाउ वी आर नियर टोल प्लाजा रोहिणी एंड वी विल गो अप। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। इट्स टू हॉट आल्सो बट व्हाट टू डू। अभी यू कैन सी we'll drink a cup of tea here। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, टोल गेट पार करके फिर हम लोग जाएंगे वहाँ। Guys, we just drank a cup of tea and now we'll go up, so stay tuned। So अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं और वहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा डैडी आ रहा है नीचे से बाइक लेके। अभी इतना एज में भी बाइक चला रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे, अभी जितना आगे जा रहे हैं उतना ही पहाड़ वगैरह का नज़ारा इतना अच्छी तरह से आ रहा है कि क्या ही बताओ, मज़ा आ रहा है। सो गाइज यू कैन सी टी गार्डन्स ओवर हेयर, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये व्यू। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेंगे। तो गाइज अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि ब्रेक लेके यहाँ पे व्यू वगैरह का नज़ारा भी तो एंजॉय करना पड़ेगा, है ना। यहाँ का फेमस जो है आप लोग को पता ही है, कर्शियंग का ये वाला फेमस, तो थोड़ा सा दिखा दिया चाय बदन वगैरह देख सकते हैं नीचे। आप लोग देख सकते हैं कर्शियंग वगैरह बहुत बढ़िया। लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कर्शियंग बाज़ार सिर्फ 1 किलोमीटर है। तो गाइस हम लोग सो गाइस हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि थोड़ा सा ब्रेक ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे कुछ मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। गाइस अभी थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रेक लिया
जाएंगे। अभी हम लोग जाएंगे वो वाला पहाड़ आप लोग देख सकते हैं ना, वहाँ पे, और शायद 1 घंटा लग जाएगा। एंड नाउ थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा सा जस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी ऑर्डर किया है कुछ आइटम्स, तो आप लोग यहाँ का नज़ारा वगैरह देख सकते हैं, है ना, ब्यूटीफुल। तो चलिए खाना आ चुका है। हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है वेज स्टीम मोमो और नेपाली चटनी के साथ, और बहुत ही टेस्टी है। तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं पे हम लोग कर रहे हैं, और भी आइटम्स आ रहा है। हम लोगों ने ऑर्डर किया है आलू दम एंड दिस वन इज चपाती, यू कैन सी, रोटी। तो अभी ये हम लोग ब्रेकफास्ट करके हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन यू विल गेट टू सी रेडोडेंड्रम फ्लावर्स। नाउ वी आर अबाउट टू रीच आवर लोकेशन। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो घूम स्टेशन। गाइस हम लोग अपना लोकेशन में पहुँच चुके हैं, एंड लेट मी शो यू द व्यू ओवर हेयर। कैसा है, क्या है, आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइस ये है मेरा वाला रूम जो मैं यहाँ पे रहूँगी। एक टीवी है, और इधर मैं दिखाती हूँ, वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे कपबोर्ड है, यहाँ पे आप लोग कपड़ा वगैरह रख सकते हैं। ओके, मैंने ये होम स्टे क्यों बुकिंग किया था, क्योंकि ये होम स्टे बहुत ही, बाथरूम वगैरह है ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, रूम भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। साथ में आप लोगों को पर्सनल बैल्कनी भी मिलेगा, जहाँ पे आप लोग पूरा टोटल दार्जिलिंग व्यू एंजॉय कर सकते हो। प्लस यहाँ पे कंचनजंगा व्यू भी है, लेकिन वेदर के कारण से उतना विजिबल नहीं है। सो गाइज अभी हम लोग है नॉर्बू थुंकार होम स्टे में। सो एक रूम का है 1800। ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 रूम बुकिंग किया है। आप लोग ऑफ सीजन में आएंगे तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। और दूसरा वाला रूम ये है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक टीवी है, यहाँ पे है बेड, और छोटा सा सोफ़ा एक दिया हुआ है, और यहाँ पे एक कपबोर्ड है जहाँ पे आप लोग कपड़ा वगैरह रख सकते हैं विथ मिरर। यहाँ पे एक टेबल एंड चेयर दिया है जहाँ पे आप लोग बैठ के, जो लोग कंप्यूटर वगैरह में काम करते हैं ना, यहाँ पे बैठ कर के काम कर सकते हैं, कुछ भी चाय वगैरह पी सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे है वॉशरूम, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाथरूम वगैरह कितना नीट एंड क्लीन है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग किया था। आफ्टर कमिंग टू आवर होटल दे हैव सर्व अस टी। सो हम मिल्क वाला टी खाते हैं ना, तो चाय, और सिक्किम का तो चाय आप लोगों को पता ही है, दार्जिलिंग का चाय और ना खाए ऐसा कैसे हो सकता है। विथ लवली वेदर you can see beautiful view with a cup of tea. दार्जिलिंग का टी ना बहुत अच्छा होता है, टेस्टी है। सो देखते हैं कहाँ कहाँ अभी हम लोग फ्रेश होके जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे हम लोग 2 दिन यहाँ पे स्टे करेंगे, रेडी होके फ्रेश होके हम लोग अभी जाएंगे बाहर। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा फुल गेटअप है ये। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ, और कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। सो लेट्स गो गाइस, ब्यूटीफुल नज़ारा भी दिखाते हैं, देखिए। अभी हम लोग निकल रहे हैं फाइनली फ्रॉम आवर रूम। सो लेट्स गो। होम स्टे के बहुत ही पास है ये रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आप लोग ये राइड वगैरह कर सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं टेंपल विजिट करने के लिए, तो कौन सा टेंपल जा रहे हैं आप लोग देखते रहिएगा। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड महाकाल टेंपल, सो वी हैव टू गो अपस्टेयर्स एंड लेट अस विजिट आवर टेंपल। सो लेट्स गो। बहुत सारा मंकीस है एंड किस वगैरह ऊपर पेड़ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
सीढ़ी चढ़ रहे हैं और वो देखिए टेंपल। सो गाइस, महाकाल टेंपल 10 से 15 मिनट ही दूर है मॉल चौरास्ता से। यू कैन सी महाकाल टेंपल ऑफ दार्जिलिंग एंड यहाँ पे भी है, बहुत ही सुंदर है। इट्स अ पीसफुल प्लेस। इस आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर अच्छी तरह से, ठीक है ना। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स भी है, साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शिवलिंग्स भी है ना। तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हिंदू एंड बुद्धिस्ट एक साथ आके ऑफरिंग करते हैं, प्रेयरिंग करते हैं लॉर्ड शिवा एंड बुद्धा को। मैंने घर से सोच ही लिया था कि मैं फर्स्ट जाऊंगी तो महाकाल मंदिर ही जाऊंगी, उसके बाद दूसरा साइट सीन वगैरह करूंगी। सो गाइस, अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर, जितना बोलूँ उतना कम है। एंड मंकीज वगैरह तो फुल है, क्या बोलूँ, डर ही लग रहा है मंकीज वगैरह को देख के, लेकिन अच्छा है बहुत। सो गाइस, आप लोग यहाँ का नज़ारा वगैरह देख सकते हैं। वाओ, फ्लैग्स वगैरह हवा में उड़ रहे हैं, बहुत ही पीसफुल लग रहा है। थोड़ा सा विंडी है और वेदर भी अच्छा है। क्लाउडी रहता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत अच्छा है। सो मैंने भी यहाँ पे टीका और धागा वगैरह बांध लिया है, क्योंकि मंदिर आई हूँ तो थोड़ा सा ये सब नहीं करूँगी तो मन में उतना शांति नहीं मिलेगा मुझे। गाइस, अभी टीका वगैरह लगा लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग डाउन स्टेयर्स। ओके, तो यहाँ पे है महाकाल मंदिर का गुफा, मैं आप लोगों को भी दिखाते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। भगवान का मंदिर में दर्शन करने में शांति जो मिलता है ना, वो कैसे बताऊँ आप लोगों को। देखिए, वाओ, गुफा दिखाते हैं। गुफा मतलब आप लोग अंदर जाके भी आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को पीछे दिखाते हैं, ठीक है। ये है गुफा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भगवान का आइडल्स वगैरह यहाँ पे है। उसके अंदर से आप लोग जाएंगे तो बहुत अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, मैंने जितना सुना था, तो मैं गई नहीं हूँ अंदर, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। सो गाइस, अभी घंटी बजाएंगे। सो गाइस, अभी महाकाल टेंपल विज़िट करने का जो इच्छा था वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने दर्शन किया भगवान का। दार्जिलिंग का स्टार्टिंग मंदिर से हम लोगों ने शुरू किया, तो ये इससे अच्छा और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। विल गो टू मेल रोड और ड्रेस वगैरह चेंज करके वहाँ पे जाके थोड़ा कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रहा है। ब्रेकफास्ट सिर्फ किया था सुबह को एंड लेट्स गो। सो गाइस, ये है दार्जिलिंग का फेमस क्लॉक टावर और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ फ़ोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक करके हम लोग बैक करेंगे अपने होटल, ठीक है। सो अभी 5 बज रहा है, तो हम लोगों ने चिकन थाली ले लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कलीफ्लावर का सब्जी, चिकन, दाल, पापड़, आलू भाजा एंड राइस है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर डिनर भी बोल सकते हो या फिर लंच भी बोल सकते हो। अभी रात का नज़ारा आप लोग यहाँ का देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये बैल्कनी से। वाओ, मन तो कर रहा है ये नज़ारा देखती रहूं, लेकिन हम लोगों को कहीं जाना है। सो गाइस, वी आर ऑलरेडी लेट और हम लोग जाएंगे मिल की तरफ। सो लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब। बहुत रात हो चुका है, 8:30 बज चुका है। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन, ये ट्रेन रुका हुआ है रेलवे स्टेशन में। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कैवेंडर के सामने एंड यहाँ पे बहुत क्राउड है। आई एम होपिंग माई बेस्ट दैट आई कैन क्लिक फोटोज एंड वीडियोस जहाँ पे हमने सोचा था वहाँ पे।
बाप रे बाप, what to say? I don't know I'll get chance here or not, but I will just click photos. Hope Granary is famous for its colonial charm, freshly baked cakes, pastries and panoramic views of Kanchenjunga mountains. एंड ये रात को 9 बजे तक खुला रहता है। तो अभी मेरा टाइम नहीं है कि अंदर जाके कुछ खाऊं, क्योंकि अभी बज रहा है 8:54 और मैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रही हूँ, क्योंकि फ़ोटो नहीं खींचेंगे तो वो मेमोरीज़ कैसे रहेगा, है ना। तो इसलिए मैं फ़ोटो वगैरह यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। ये वाला कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स चौरास्ता। अभी बहुत रात हो चुका है, 9 बज चुका है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं it is closed. Now we cannot do anything, so we have to go back to our house. यहाँ पे भानुभक्त आचार्य जी का स्टैचू है। ही इज़ अ फेमस नेपाली राइटर एंड पोइट, और हम लोग इनके किताब वगैरह पढ़ते थे। बहुत ही अच्छा पोइट्स लिखते थे। हॉर्स राइडिंग वगैरह होता है, लेकिन अभी रात हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे सब दुकान पाट वगैरह ऑफ हो चुका है, बंद हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह उतना ज़्यादा क्लिक नहीं किया। सो गाइस, वी आर इनसाइड डोमिनोज पिज़्ज़ा एंड वी हैव ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा। घर में जाके हम लोग खाएंगे। क्या ऑर्डर किया है घर में जाके आप लोग को दिखाएंगे। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने पिज़्ज़ा लेके आ गया और आप लोग देख सकते हैं ये जो पिज़्ज़ा है मीडियम साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया क्योंकि हम लोग अभी खा नहीं पाएंगे, ऐसे ही फुल है। और आप लोग देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है ना। अभी ये खा के हम लोग रात का डिनर कंप्लीट कर लेंगे। सुबह सुबह आप लोग देख सकते हो कितना क्लियर है, उधर पहाड़ वगैरह कितना क्लियर लग रहा है ना। और धूप भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ। सो गाइस, वहाँ दूर पे आप लोग देख सकते हो कंचनजंगा हल्का सा दिखाई दे रहा है ना। जब अच्छी तरह से क्लियर होगा तो प्रॉपर दिखाई देता है यहाँ से। चाय बनाएंगे। सुबह सुबह चाय आ चुका है। हम लोगों का ब्रेकफास्ट में है छोला और चना का सब्जी, और यहाँ पे है रोटी, और यहाँ पे है अचार, पिकल्स, और यहाँ पे चाय। खाना वगैरह बहुत ही टेस्टी बनाया हुआ है। ये सब होममेड है, और कल से तो हम लोग बाहर ही खा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज का ब्रेकफास्ट यही भी कर लूँ। सो गाइस, अभी बज चुका है 9 और अभी हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक लोकेशन में आ चुके हैं। आप लोगों को दिखाते हैं। लेट मी शो यू गाइस, दिस इज पिस पगोड़ा। सो गाइस, ये है जापानीज टेम्पल और इसको बुद्धा मंदिर भी कहते हैं। एंड वर्ल्ड पीस पगोड़ा मतलब है विश्व शांति स्तूपा। ओके, यू कैन सी लायंस। बुद्धा मंदिर आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे है ना, वही बुद्धा मोनेस्ट्री जैसा ही है, लेकिन जापानीज स्टाइल में यहाँ पे बनाया हुआ है। वाह, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रास फूल। ओके, जो हम लोग जब छोटे थे ना तब ये फ्लावर्स हम लोग प्लक करके हम लोग खाते थे। ओके, वी यूज्ड टू हैव दैट एंड दैट्स द इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही अच्छा लगता था वो। तो अभी सीज़न है ग्रास फूल, रोडोडेंड्रम फ्लावर्स। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि पगोड़ा का जो फेमस
जो मंदिर है आप लोग देख सकते हो वहाँ पे इतना सारा स्टेयर्स वगैरह चढ़ के हम लोग वहाँ पे विज़िट करेंगे। तो चलिए मैं इधर से आई। यहाँ पे स्विच वगैरह ओपन करके हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। इम्पोर्टेंट है। Wow guys, I'm going to show you something. यहाँ पे देख सकते हैं बुद्धा भगवान। वाह, सो गाइस अभी लंच करने के लिए हम लोग माइती घर आए हैं जो कि है दार्जिलिंग में। और आप लोग यहाँ का एम्बियंस वगैरह देख सकते हो। पूरा नेपाली ऑथेंटिक फूड वगैरह यहाँ पे मिलेगा, मुझे पता चल रहा है। सो मेनू में यहाँ पे मेनू कोर्स में बहुत सारा आइटम्स है, लेकिन हम लोग खाएंगे लोकल मटन करी थकाली राइस सेट जिसका प्राइस है 390 ओनली। बहुत कुछ आइटम्स यहाँ पे सर्व किया जाएगा। तो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है और यहाँ पे हम लोग बेल बजाएंगे तो हम लोगों का ऑर्डर रिसीव करने के लिए आएगा। अभी हम लोग है 4th फ्लोर में और आप लोग देख सकते हो बाज़ार वगैरह नीचे है और टोटल यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोगों का खाना आ चुका है। सो यहाँ पे देख सकते हो दही है, काली दाल है और मटन है, पापड़ है, सेल रोटी है, साथ में सलाद है, यहाँ पे पिकल है और आलू से यहाँ पे थोड़ा सा एक सब्जी बनाया है। फिर राई साग है और देसी घी है, गुंदरुक है, फिर चटनी है, आलू दम और गुलाब जामुन और यहाँ पे भुट्टे के साथ जो राइस होता है वो वाला है। सो हम लोगों ने 3 थाली लिया है जिसका प्राइस 1170 हुआ है। और ऑथेंटिक जो नेपाली थाली होता है ना वही फ्लेवर्स आ रहा है। मटन वगैरह इतना अच्छी तरह से कुक्ड हुआ है कि क्या ही बताऊँ। और साथ में है वो जो घी, वो तो अलग ही लेवल का है। और साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल रोटी विद आलू दम। सो खाने के बारे में तो क्या ही बताऊँ, सब भी बहुत ही अच्छा था। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है। 4th फ्लोर में थे तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे जो है ना दार्जिलिंग का जो मार्केट है वहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ये मार्केट में जहाँ पे बहुत सारा स्वेटर वगैरह स्टॉल में मिलता है। मैंने तो यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं है, लेकिन अभी जाऊँगी दूसरा वाला लोकेशन में। गाइस ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन का राइड कर सकते हैं आप लोग और टिकट वगैरह काट के आना चाहिए। सुबह स्टार्टिंग आई थिंक 8 o'clock से स्टार्टिंग होता होगा। 1 घंटा का शायद घुमाएगा, ठीक है। टिकट वगैरह काटना पड़ेगा, 1000 करके चार्ज है, वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। फिर आप लोग जॉय राइड कर सकते हैं, ओके। तो टिकट वगैरह दिखा नहीं रहा है, हम लोग काटेंगे वही सोच रहे थे, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस अभी हम लोग डिनर करेंगे और डिनर वगैरह यहाँ पे सर्व किया हुआ है। एंड लेट मी शो यू द बैकग्राउंड व्यू हियर, ब्यूटीफुल। यहाँ पे है प्लेन राइस और दाल है, यहाँ पे आलू का सब्जी नेपाली स्टाइल में और सलाद है यहाँ पे और यहाँ पे है गर्मा गर्म चिकन। नाउ आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, तो जल्दी जल्दी मैं सर्व कर रही हूँ। नेपाली स्टाइल का खाना देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगता है। खाना खा के आई विल टेक रेस्ट एंड देन अर्ली मॉर्निंग वी हैव टू गो समवेयर। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी नेक्स्ट डे है और अभी हम लोग जा रहे हैं कैब बुक करके रेलवे स्टेशन की तरफ और वहाँ पे हम लोग जॉय राइड करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग रेलवे स्टेशन टॉय ट्रेन के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। कल मैंने बोला था मैं आऊँगी, टिकट मिल जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैं अभी आ चुकी हूँ। हम लोगों का तो 9:30 का ट्रेन है and I am very much excited. So guys we have our seat number and now we have to search where is our seat. So guys you can see मैंने अभी सीट ले लिया है and 17-18 वाला सीट है। So आज शायद
1 और 1.5 घंटा समथिंग कुछ ट्रैवल होगा। हम लोगों का ट्रेन निकल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। सामने है स्टीम इंजन और पीछे डीजल इंजन है। हम लोगों का देख रहे हैं कितना स्लोली जा रहा है। ओह माय गॉड, ये है हम लोगों का बतासी लूप, दार्जिलिंग का बतासी लूप। वाओ, और आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का ट्रेन अभी शायद यहाँ पे स्टॉप होगा और बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। Guys, now we'll rest for 15 minutes and we'll explore this Batasi loop. So देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। So let's go। बहुत कुछ आइटम्स वगैरह सेल हो रहा है। मैं सोच रही हूँ बाद में आके यहाँ से कुछ खरीदूँगी, है ना, घर के लिए। So guys, अभी ट्रेन निकल जाएगा। So guys, अभी हम लोग घूम स्टेशन में पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा देर शायद रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वापस विल गो बैक टू आवर मेन स्टेशन। ओके, स्टेशन 1891 ट्रेन। घूम स्टेशन में उतरते ही मुझे यहाँ पे कुछ खाने का आइटम्स दिखाई दिया, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का ही कुछ खाते हैं। बहुत सारा है, पेस्ट्रीज है, सैंडविच है, कुकीज़ है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है मोमो, वेज मोमो। तो वेज मोमो एंजॉय करते करते यहाँ पे ट्रेन भी है। तो गाइस, अभी वेज सैंडविच यहाँ पे आ चुका है। ओके, दिखाएंगे। पीछे ट्रेन और हम लोग सैंडविच खा रहे हैं, मज़ा से सॉफ्ट सॉफ्ट है। हम लोग अभी है दार्जिलिंग का घूम स्टेशन में। यहाँ जो पीछे आप लोग देख सकते हो वो ओल्डेस्ट इंजन है दार्जिलिंग का, और साथ में यहाँ पे है घूम म्यूज़ियम। लेकिन अभी मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट लोकेशन जहाँ से हम लोग चढ़े थे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे फिर बातासी लूप में आ चुके हैं एंड पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो उल्टा साइड। सो गाइस, हम लोगों का ट्रेन राइड कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी विल गो बैक टू आवर होटल एंड देन विल गो बैक टू नेक्स्ट लोकेशन। सो स्टे ट्यून्ड। सो अभी होटल से हम लोग निकल जाएंगे दूसरा लोकेशन की तरफ। सो रास्ते में बतासी लूप जाएंगे। सो गाइस, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने जॉय ट्रेन का सफ़र किया था, है ना। अभी बस बाइक में हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी वेदर टोटली चेंज है। तब तो धूप था एंड नाउ इट इज़ टोटली विंडी। बहुत ही ठंडा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वीडियोस फोटोस तो कंपलसरी है, इतना दूर आए हैं तो। ओके, सो लेट्स गो एंड लेट मी शो यू द नज़ारा। सो गाइस, यहाँ का टोटल नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, है ना। एंड यू कैन सी द स्टैचू ओवर देयर एंड टोटल दार्जिलिंग व्यू ओवर देयर। तो गाइस, अभी ड्रेस पहनेंगे हम लोग, ठीक है। दार्जिलिंग आएंगे और ड्रेस नहीं पहनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और हवा देख सकते हैं, ओह माय गॉड, बहुत ही ठंडा है। ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं, नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस। इस बार मैंने ब्लू कलर का ड्रेस लगाया, पहले मैंने रेड कलर का लगाया था, इसलिए इलाजी के भन्छ चौबन्दी चोली। नेपाली में इसको चौबन्दी चोली बोलते हैं। भैया, हाउ आई एम लुकिंग, कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। लग रही हूँ ना नेपाली। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, कुछ वीडियोस फोटोज क्लिक करेंगे। आ चुका है गाइस, कितना लकी हूँ मैं। वाओ, oh my god, so cute baby, you can see। डोको लेके जा रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल।
सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कपड़ा वगैरह सेल हो रहा है। और यहाँ का जो फेमस जो है आई लव दार्जिलिंग जो लिखा हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे तो टूरिस्ट वगैरह आके फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। और अभी ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ पे बाइनोकुलर्स हैं पीछे की तरफ, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं दार्जिलिंग। ओके, और देख सकते हैं कितना टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे बाइनोकुलर से देख रहे हैं। ओनली 50 रुपीज़ ओनली। सो गाइस हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं बतासे लूप का टॉप में, जहाँ पे स्टैचू है। सो गाइस अभी यहाँ पे रील्स फोटोज़ वगैरह हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने वीडियोस भी किया है और थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करूँगी इधर भी। एंड देन विल गो बैक टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू अ होटल टू हैव समथिंग फॉर लंच। और हम लोगों ने यहाँ से टिकट ख़रीदा, 50 रुपीज़ करके ईच है। हम लोगों ने यहाँ पे टिकट ख़रीदा था। सो लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं होटल ब्लिस होम और यहाँ से हम लोग अभी लंच कर लेंगे। सो यहाँ पे है वेज फ्राइड राइस, चिल्ली चिकन, और मेरा वाला है चिकन फ्राइड राइस, और ये है मिक्स फ्राइड राइस। तो अभी लंच करके हम लोग निकल जाएंगे। सो गाइस नाउ इट इज़ ऑलरेडी 2 o'clock और हम लोग जा रहे हैं अभी थोड़ा सा ऑफ बीट एरिया में। तो ऑफ बीट एरिया में ब्यूटीफुल सा एक होम स्टे है जहाँ पे हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग स्टे करेंगे। जिस लोकेशन में हम लोग जा रहे हैं वो हलहले 6 माइल बाज़ार से थोड़ा सा नीचे जाके मिलेगा। सो गाइस अभी हम लोगों को 7-8 मिनट शायद वॉकिंग करके जाना पड़ेगा नीचे। देखते हैं कितना दूर है, पता नहीं। ओह माय गॉड, यू कैन सी सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अरे गाइस यहाँ पे देख सकते हो राइशाक। वाओ गाइस रोड, ओए होए होए, बहुत बढ़िया। एडवेंचर्स, ओहो हो। जिसको पहाड़ नहीं चढ़ना आता है ना वो उसके लिए खतरनाक रास्ता है, लेकिन हम लोग आराम से जाएंगे। देखिए ऊपर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब सिक्किम में रहती थी ना वही वाला वाइब्स आ रहा है। ऐसे ही करके हम लोग सीढ़ी चढ़ते रहते थे, फिर नीचे जाते ही रहते थे, है ना। वही वाला वाइब्स, वही वाला विलेज वाला वाइब्स आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इलायची का प्लांट, और ये है गुरास जो रेड कलर का आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इधर वो गुरास है। और हम लोग यहाँ से इलायची जब पक जाता था हम लोग हाथों से निकाल के खाते थे इलायची। अभी याद आ रहा है वो दिन। सो गाइस यू कैन सी डाउन देयर आवर होम स्टे। वी विल स्टे हेयर फॉर 1 day ओनली, क्योंकि घर भी जाना है। सो गाइस फाइनली अभी डोम वाला रूम में इंटर हो चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द रूम, देन आई विल बी फ्रेश एंड देन आई विल मेक वीडियोज़। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं क्वीन साइज बेड है, पास में एक छोटा सा टेबल है, और ये होटल का नाम है, ठीक है, द ग्लैम्प इन। और यहाँ पे मेनू चार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लंच है, स्नैक्स है, बेवरेज है, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दे हैव इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। और यहाँ पे केटल है, और यहाँ पे आप लोग शूज़ वगैरह यहाँ पे है, आप लोग स्लीपर्स वगैरह वॉकिंग वगैरह कर सकते हो। और गाइस यहाँ से आप लोग बाहर का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा धूप भी आएगा अंदर। एंड यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे कि आप लोग
चाय नाश्ता जो भी करेंगे यहाँ पे बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरा गेटअप चेंज हो चुका है। बस कुछ नहीं, ड्रेसअप सिर्फ चेंज किया। रात होने वाला है तो इसलिए फटाफट से हम लोग दार्जिलिंग से यहाँ आके अभी हम देख सकते हो कितना सुंदर डोम है, और यहाँ पे बुकिंग वगैरह करके आना पड़ेगा गाइस। बुकिंग के बिना यहाँ पे आप लोगों का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे भी है, आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर है। बाहर से इतना सुंदर लग रहा है और अंदर भी है। अंदर बेड है, प्रीमियम बेड है और सिटिंग अरेंजमेंट है, वो सब कुछ है। और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हो ब्यूटीफुल सा डोम है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हेलमेट हो, है ना, हेलमेट हो, कांच वगैरह लगाया हुआ है। इतना सुंदर लग रहा है और इसी कारण से हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया। आप लोगों को इंटरेस्टेड है तो आप लोग भी बुकिंग कर सकते हो। और ये होम स्टे का नाम है ग्लैम्प इन। आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल में, आप लोगों को ये लोकेशन मिल जाएगा। ये लामाहाटा के इधर ही है, नियर बाय लामाहाटा है। तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लामाहाटा। हम लोग को अच्छा लगा इसलिए हम लोगों ने ये बुक कर लिया है। सो आप लोग देख सकते हो नज़ारा। थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है, आज वेदर अच्छा नहीं था ना, और इसलिए धूप भी नहीं आया। ठंडा ठंडा मौसम भी है, मज़ा आ रहा है। दार्जिलिंग में तो ऐसा ही होता है। देख सकते हो छोटा छोटा घर है इधर, है ना। और यहाँ का जो व्यू आप लोग देख सकते हो, सनराइज व्यू यहाँ से आता है। एंड दार्जिलिंग वहाँ पे है, उधर ऊपर वाला जो है वहाँ से दार्जिलिंग। एंड गाइस, ये साइड में गैंगटॉक है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी हो, क्योंकि आज वेदर अच्छा नहीं था। हम लोग है ना वो व्यू पॉइंट जाने वाले थे, कंचनजंगा व्यू पॉइंट देखने वाले थे, लेकिन वेदर के कारण से हम लोगों ने कैंसिल कर लिया। गाड़ी बुक कर लिया था तो सोचा कि नहीं ना, आज तो दिखाई नहीं देगा कुछ भी, इस पार से उस पार भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाउ कैन वी सी दैट कंचनजंगा व्यू, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। सो गाइस, हम लोगों ने 2 डोम बुक किया है। पर डोम का है 7500 विथ फूड इंक्लूडेड। दार्जिलिंग का प्रॉपर व्यू आप लोग देख सकते हो। लाइट्स वगैरह ऑन है, अभी रात हो चुका है और बर्ड्स का भी आवाज़ आ रहा है इधर। अभी फ्रेश होके रात का डिनर करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे एक केतल दिया है, यहाँ पे पानी का जार है, ग्लास है और यहाँ पे चाय का कप। ओके, आप लोग चाय बना के भी खा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे है बहुत कुछ दिखाते हैं। अभी आप लोग चाय बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे है चाय, दार्जिलिंग ब्लैक टी। ओके, और ये सब तो आप लोगों को पता ही है। शुगर है, फिर दिया है मिल्क का पैकेट एवरीडे, एंड देन कॉफ़ी, नेस्कैफ़े कॉफ़ी। आप लोग आराम से यहाँ पे चम्मच से बना के पी सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, वो है डेंटल किट। ब्रश कोलगेट लेना भूल गए तो ये सब प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है ये सब। सो गाइस, अभी डिनर आ चुका है। तो डिनर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पापड़ और पिकल्स है, आलू एंड बीन्स का सब्जी है, एंड देन हियर यू कैन सी चिकन करी, और बहुत ही यम्मी लग रहा है। और यहाँ पे दाल है और यहाँ पे राइस। सो वी विल कंप्लीट आवर डिनर एंड वी विल टेक रेस्ट। सो सी यू सून। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और देखते हैं क्या क्या है। एंड यू कैन सी आवर डोम ओवर देयर। थोड़ा सा क्लाउडी है टुडे एंड इसलिए कंचनजंगा व्यू नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे।
सो गाइस, अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट आ चुका है। तो ब्रेकफास्ट में है गरम गरम पराठा, प्लेन पराठा है, और साथ में है आलू का सब्जी जो कि है नेपाली स्टाइल में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और है एग ऑमलेट। बहुत ही यम्मी लग रहा है गाइस। सो नाउ वी विल एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे भरपेट, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है लामाहाटा के तरफ हम लोग निकल जाएंगे। वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 5 मिनट सिर्फ वॉक किया और थक चुके हैं। बाप रे बाप, इतना सारा सामान है इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा। आप देख सकते हो देसी मुर्गा मुर्गी, ओहो हो, कितना अच्छा लग रहा है। सो ये है सिस्नो का प्लांट, और आप लोग देख सकते हो काटा है, लेकिन ये खाने में इतना टेस्टी लगता है ना, क्या ही बोलूँ। इधर आप लोग देख सकते हो सिस्नो का फूल, ये जो है ना सिस्नो का फूल है, इसको पका के खाने में बहुत अच्छा लगता था। ये जब हम लोग छोटे थे तब जब कोई स्टूडेंट कोई गलत काम करता था ना तो इससे मारते थे टीचर लोग। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, जितना टेस्टी है उतना ख़तरनाक भी है। सो गाइस, नाउ वी आर अबाउट टू रीच लामाहाटा इको पार्क, और अभी यहाँ पे हम लोग पार्किंग में गाड़ी रख के उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। वहाँ पर डियर भी है। सो गाइस, यू कैन सी डियर ओवर देयर, उतना क्लियरली विजिबल नहीं है लेकिन आप लोग देख सकते हो। ओह माय गॉड, मंकीज भी है इस पास में, है ना। सो गाइस, यू कैन सी क्लियरली, ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर है ना, देख सकते हो। वाओ, ब्यूटीफुल। तो गाइस 20 रुपीज़ करके है, पापा यहाँ पे काट रहे हैं टिकट, एंड देन विल एक्सप्लोर लामाहाटा पार्क। Okay, you can see I love Lamahata over there. It is little foggy today, and but also we'll explore. जितना भी ठंडा हो जाए, we have to go up there, and we will visit that lake also. We are going upwards towards the lake. First we'll visit the lake, and then we'll explore this area. Okay. So guys, यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे ये बांस वगैरह है ना, पत्ता वगैरह देख सकते हो। इसके अंदर रोड है, हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। You can see big and tall pine tree over here. Now ऐसा लग रहा है कि कहाँ जंगल में हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन घबराना नहीं है। We will reach towards the lake. ऐसे ही है रास्ता, पहुँच जाएंगे जल्दी जल्दी। हाथ में टाइम नहीं है ना, इसलिए जितना जल्दी है उतना जल्दी हम लोग दौड़ के जा रहे हैं। सो गाइस, पाइन ट्री के अंदर है और हम लोग थक चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ट्री का रूट्स वगैरह जो ग्रिप करके रखा है, हम लोगों को चढ़ने में इजी होगा। आई थिंक थोड़ा सा ऊपर है, पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। अभी लग चुका है गरम, जैकेट वगैरह खोल देंगे। यहाँ का आप लोग देख सकते हो ब्यूटीफुल लामाहाटा लेक, और थोड़ा सा विंडी भी है, एंड it is very beautiful, and it's a very peaceful area. You will take I think 10 to 15 minutes to trek from there, and you'll come up and you'll never miss this location. So guys, यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक नहीं करेंगे तो आप लोग मिस आउट करेंगे दार्जिलिंग का जो टूर, और आप लोगों को थोड़ा सा इधर भी दिखाएंगे।
गाइस आप लोग देख सकते हो बड़ा बड़ा पाइन ट्रीज यहाँ पे। सिक्किम में तो ये सब नॉर्मल है, और जो लोग टूरिस्ट है वो लोगों के लिए तो ये एकदम जन्नत से कम नहीं है। वो लोगों को अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को पता ही है मैं सिक्किम में पली बड़ी हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा ही लग रहा है। बहुत दिन बाद मैं यहाँ पे विज़िट करी हूँ ऐसा जगह, तो अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग चाय पी रहे हैं लामाहाटा लेक में, और गरम गरम चाय है यहाँ पे। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग जाएंगे नीचे, थोड़ा सा पार्क आप लोगों को दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बैक करेंगे। तो ये प्लांट आप लोग देख सकते हो, ये दिस इज़ मेडिसिन, तीतेपाती बोलते हैं। कभी किसी का हाथ वगैरह कट जाता है तो ब्लड नहीं रुकता है ना, तब ये इसको हाथ से मसल के आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ मतलब वाइल्ड एक मेडिसिन, जंगलों में मिलता है। यू कैन सी ब्यूटीफुल पार्क, लामाहाटा पार्क। ओके, बहुत ही सुंदर है। सो गाइस ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं, और यहाँ पे भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पहन के थोड़ा सा फ़ोटो वीडियोस कर ही लेती हूँ जब इतना दूर आई हूँ। सो व्हाई नॉट। ब्यूटीफुल नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस तो देख सकते हो। खुकुड़ी, ये पोते, हाँ ये सब पहनते हैं। ये सब नावगेड़ी बोलते हैं, टका टोपी, और ये इयररिंग्स है। So guys, अभी मैं पहन रही हूँ चवंदी चोली, और अभी ये वाला भी पहन लेंगे, नीचे वाला भी। सो गाइस ज्वेलरी वगैरह पहन रही हूँ अभी आएगा सिरबंदी। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी एक्सप्लोर करेंगे ऊपर, ठीक है। सकते हो डोको है थोड़ा सा फोटो वीडियोस, अभी थोड़ा सा पहाड़ी स्टाइल में कुछ नहीं करेंगे तो क्या, थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं इधर का नज़ारा वगैरह। ओके, दार्जिलिंग में मैंने ब्लू कलर का पहना था ना, तो अभी रेड कलर का पहनी हूँ इसलिए। हाँ, चाय बगान तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखो। चिया बारी माँ हो, चिया बारी माँ, साझै उडी हिँड्ने बादललाई, साझै उडी हिँड्ने फुलहरूलाई, कुनकुने चिनौलो बहिनी यो मेरो चिया बारीमा। अभी भूल चुकी हूँ नेपाली गाना वगैरह, थोड़ा थोड़ा आता है, तो आई एम ट्राइंग जस्ट। ओके, तो डोंट लव। सो गाइस अभी आई लव लामाहाटा के सामने है, और यू कैन सी सांस फूल रहा है, लेकिन आई लव लामाहाटा यहाँ पे है। और यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करेंगे। मतलब इसका डोको बोलते हैं। Got your brush and then you have to go back to home. So guys, now we have reached लेपचा जगत, और यहाँ का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ओके, आप लोग देख सकते हो कितना फॉगी है इधर। माय गॉड, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह है ना,
मतलब it was raining there. Let's see. खतरनाक. Guys, अभी now we'll cut ticket from here. It's just 20 rupees. इतना ठंडा है. रास्ता में हम लोगों ने ग्लोव्स खरीद लिया था. तो अभी यहाँ का वेदर आप लोग देख सकते हो कितना खतरनाक एंड फॉगी है. थोड़ा देर पहले जब हम लोग लामाहाटा में थे तो वेदर बहुत अच्छा था. एंड नाउ सी देखते. I know we'll not get to see anything from that viewpoint, but still we are going up to experience. We have finally reached the location. ऊपर देख सकते हैं छोटा सा घर और एक पिंग है और थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे है, वहाँ पे है. देख सकते हो व्यू तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. एंड जितना टाइम जा रहा है उतना ही फॉगी हो रहा है. यू कैन सी. सो गाइस, अभी आलू और मेमी भुजिया का कॉम्बिनेशन का खा रहे हैं आइटम्स. अभी चिकन मोमो आ चुका है. यहाँ पे कहीं पे कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे सब जगह होम स्टे है ज़्यादातर, इसलिए हम लोगों ने जहाँ पे मिला वहीं पे हम लोग खा रहे हैं. So guys, now we are heading towards Mirik and you can see the road is foggy and now it is 5 o'clock और it will take 1.5 hour और अभी से ही मुझे इतना ठंडा लग रहा है कि क्या ही बताऊं. और रास्ता वगैरह आप लोग देख सकते हो क्लियरली विजिबल नहीं है. सामने जो गाड़ी जा रहा है आप लोग देख सकते हो सिर्फ लाइट ही विजिबल है, इतना फॉगी है. So now it's about to be night and it is now 5:30. So guys, आप लोग देख सकते हो रास्ते में पानी है और वेदर अच्छा नहीं है, तो अभी से ही मुझे डर लग रहा है कि सामने जाके पानी वगैरह पड़ ना जाए. तो इसलिए मैं मोबाइल वगैरह अभी सावधान से रखूँगी, कोई वीडियो वगैरह नहीं करूँगी. डायरेक्ट आप लोगों को होटल में जाके वीडियो दिखाऊँगी. So guys, finally we have reached our hotel which is at Mirik और अभी बज रहा है 7:30 और 7:30 बज रहा है. अभी इस टाइप का ही हम लोगों ने रूम लिया है क्योंकि कल 11 से 12 बजे हम लोगों को चेकआउट करना पड़ेगा और थोड़ा सा मिरिक एक्सप्लोर करेंगे. आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि what kind of road and what kind of weather it was. Now I'll be fresh and then I will talk to you later. So guys, you can see here queen size bed, a wardrobe here, okay, where you can keep your clothes and everything what you want, okay. And then here is a single bed and here is also a single bed. ये वाला है family room. और guys, यहाँ पे बड़ा सा एक मिरर है, ठीक है. और here is a sofa and a table where you can enjoy your food, okay. We will have our dinner here and then we will take rest. हम लोगों ने मटन थाली ऑर्डर किया है जिसका प्राइस है 300 पर प्लेट. जी, आलू भुजिया और सलाद है. सो यहाँ पे है फूल गोभी और आलू का सब्जी. तो देख सकते हैं मटन करी और यहाँ पे है राई शाक और यहाँ पे है दाल गर्मा गर्म और यहाँ पे है राइस एंड हेयर ऑनियन
लेमन एंड चिलीज, जिसको जो पसंद है खा सकते हैं। सो गाइज नाउ वी विल हैव आवर डिनर एंड वी विल टेक रेस्ट, क्योंकि सुबह हम लोगों को मिरिक एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सो गाइज गुड मॉर्निंग, आज है लास्ट डे हम लोगों का टूर का, और अभी यहाँ पे चाय आ चुका है गरम गरम। अभी चाय वगैरह पी के मिरिक को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। और गाइज हम लोग जो होटल में हैं, इस होटल का स्टार्टिंग प्राइस ही है 2000 से। Now I am ready. Now we will check out from this hotel room, and now we will explore Mirik Lake and more other places. So let's go. So guys, we have reached Mirik Lake, and you can see this is the bridge. Last year also I have visited here, and again I am exploring here properly. So we came from Darjeeling, and why not to Mirik? So you can see there Queen's Hill Hotel, okay, and you can see boating over there. We will also go to boat ride, so stay tuned. So guys, now we will go to horse ride, और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, देखते हैं चढ़ के। आराम से आइए, डर लगता है क्यों होता है ना। सो गाइस, अभी यहाँ पे हम लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए, और आप लोग देख सकते हो इसका, हाँ, मिरिक लेक का नज़ारा भी एंजॉय कर सकते हो हॉर्स राइडिंग करते करते, बहुत अच्छा है। गाइस, अभी पाइन ट्री के अंदर हम लोग जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, देखते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस, जैसे मिरिक लेक भी मैं एंजॉय कर रही हूँ थोड़ा सा ऊपर हाइट से, और आप लोग देख सकते हो सामने है आई लव मिरिक जो बनाया हुआ है। वहाँ पे जाके थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह वीडियोस वगैरह क्लिक करेंगे। और यहाँ का वेदर देख सकते हो, सुबह थोड़ा सा गर्मी था सूरज की वजह से, और अभी थोड़ा थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है। यहाँ पे कभी रेन होता है, कभी धूप आता है, कभी हवा चलता है, फॉग होता है, कुछ वेदर का कुछ अता पता नहीं है, तो you have to come with your preparation, okay? So guys, finally we have reached the location over here, जहाँ पे फोटोज़ वीडियोस इतना ज़्यादा क्लिक करते हैं टूरिस्ट। So you can see here I love मिरिक लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर एक जगह है, और पीछे के साइड तो लेक है, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई देते हैं, ओके, लेट मी शो यू। आप लोग देख सकते हो ब्यूटीफुल लेक। So guys, finally we are enjoying a cup of tea in Mirik. Guys, अभी गरम गरम मोमो मिरिक में we will enjoy here. So मिरिक का बोट फ्लीट एक्सप्लोर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, हम लोगों ने सिकारा बोट लिया है, जिसका प्राइस है 500 रुपीज़, ओके। सो लेट्स गो गाइस, हम लोगों ने टिकट काट लिया है, ओके, सो लेट्स गो गाइस। नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग सिकारा बोट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोटिंग कर रही हूँ। पहले बार मैंने नहीं किया था, पिछले साल, तो वेदर अच्छा नहीं था, तो इसलिए। गाइस, अभी देख सकते हो मिरिक ब्रिज यहाँ पे, और हम लोग नीचे से जा रहे हैं उधर, और वी आर ऑन सिकारा बोट। सो गाइस, अभी मैं बोट के इस पार बैठी हूँ, और यहाँ का नज़ारा जो है इतना ब्यूटीफुल है, और पीछे लेक, मतलब मिरिक लेक दिख रहा है अच्छी तरह से, और ऐसा लग रहा है कि मैं पानी के अंदर जा ही रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जैसे कि मैं ही खुद ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है। We have completed our boat ride and now we are inside a cafe, और मुझे तो बहुत भूख लग चुका है। तो ये कैफ़े का नाम है पार्क ग्लेस, और ये एकदम ही मिरिक पार्क के पास ही है। और हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है चिकन फ्राइड राइस 2 और चिली चिकन।
सो यू कैन सी द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ओवर हेयर। अभी हम लोग भरपेट खाएंगे, उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी की तरफ निकल जाएंगे और ऑन द रोड कोई लोकेशन मिलेगा तो वहाँ पे भी हम लोग विज़िट करेंगे। ये सब जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है उसका प्राइस 1500 समथिंग पड़ा है। और जब भी आप लोग घूमने जाएंगे पैसे का हिसाब मत करना, क्योंकि घूमने आए हैं, आराम से घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे, यही है ना लाइफ। और अभी खाना खा के हम लोग निकल जाएंगे। So guys, on the way you can see a beautiful tea garden view over here। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ और देखते हैं लोकेशन में अभी थोड़ा सा लोकेशन अच्छा मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे भी फ़ोटो वीडियोस वगैरह करेंगे। Guys, finally we have reached Tingling viewpoint up there. We have to go there and we have to explore tea garden. Okay, so let's go. So guys, I have 3 tickets in my hand and each cost 50 rupees. Okay, so we have to go and we have to explore more there. So let's go. पीछे का नज़ारा आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ना गाइस। तो हम लोग तो सुबह से ही ट्रैवल कर रहे हैं एंड करते ही जा रहे हैं। अभी देखते हैं कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने में 5 से 10 मिनट लगा, आराम से आए हैं और आप लोग देख सकते हो व्यू। और यू कैन सी ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर। जितना दूर देखेंगे उतना दूर ही चाय बागान ही है और साथ में यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए एक जगह है जैसा कि पाइन ट्री, आप लोग देख सकते हो। बीच से रास्ता है तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। ओके, लेट मी शो यू द व्यू। नीचे देखिए घर वगैरह दिखाई दे रहा है। जितना नीचे जाएंगे उतना ही टी बागान है, ख़त्म ही नहीं होगा। और बस आप लोगों को आना है तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो गाइस, अभी थोड़ा सा यहाँ से 5-10 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके हम लोग अपना घर की तरफ निकल जाएंगे। गाइस, अभी हम लोग दुधिया बाज़ार पहुंच चुके हैं और यहाँ से दुकान से हम लोगों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स लिया है और उसके बाद अभी बस थोड़ा दूरी है, देन वील गो बैक टू आवर हाउस। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टूर फाइनली वी आर गोइंग बैक टू आवर हाउस। So guys, finally we have reached our location. That's our home and now we are very tired and we'll refresh and then we will take rest and hope you guys enjoyed our video. Thank you for watching. Bye bye.